पवन चक्की बिजली कैसे बनाती है, पूरी प्रक्रिया समझें। विंड टर्बाइन वर्किंग प्रिंसिपल इन हिंदी। उद्देश्य: दर्शकों को पवन टरबाइन के सभी प्रमुख भागों, उनके कार्य और पवन ऊर्जा को बिजली में बदलने की पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाना। भाग एक: आकर्षक शुरुआत और परिचय, द हुक एंड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, एक विशाल टावर पर घूमते हुए ये ब्लेड, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा की साधारण शक्ति को हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली में कैसे बदल देते हैं? आज हम दुनिया की सबसे प्रभावी रिन्यूएबल एनर्जी मशीनों में से एक पवन टरबाइन के रहस्य को खोलेंगे। ये हवा से बिजली बनाने की एक ऐसी जादुई प्रक्रिया है जिसे समझना जरूरी है। पवन चक्की बिजली की पूरी कहानी आप जानेंगे कि टरबाइन के अंदर कौन-कौन से हिस्से काम करते हैं और यह प्रक्रिया कैसे एक साधारण हवा को ग्रिड तक पहुंचने वाली हाई वोल्टेज बिजली में बदल देती है। एक जटिल टरबाइन का कटआउट एनिमेशन जिसमें प्रमुख भागों को हाईलाइट किया गया हो। पवन ऊर्जा क्या है? इसको इज एसएमजेएच। सबसे पहले हवा क्या है? सरल भाषा में हवा कुछ और नहीं बल्कि गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी है। सूरज जब पृथ्वी के वायुमंडल को असमान रूप से गर्म करता है तो हवा चलती है। गर्म और ठंडी हवा कैसे घूमती है? ये चलती हुई हवा पवन टरबाइन के ब्लेडों से टकराती है। टरबाइन का काम इसी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन ऊर्जा की शक्ति हवा की गति पर निर्भर करती है। अगर हवा की स्पीड दोगुनी हो जाए तो बिजली की क्षमता 8 गुना 2 का क्यूब तक बढ़ जाती है। इसीलिए टरबाइन को इतनी ऊंचाई पर लगाया जाता है जहां हवा तेज और स्थिर हो। ग्राफिक हवा की गति और ऊर्जा उत्पादन के बीच संबंध दिखाता हुआ एक साधारण क्यूबिक ग्राफ। टरबाइन के मुख्य 5 भाग, द 5 कॉ कंपोनेंट्स। एक विशाल पवन टरबाइन जिसे हम देखते हैं वह 5 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। आइए इन पांचों से मिले जो मिलकर काम करते हैं। एक ब्लेड, द ब्लेड्स। ये टरबाइन का सबसे अहम हिस्सा हैं। ये किसी हवाई जहाज के पंख एरोफोल की तरह डिजाइन किए जाते हैं। जब हवा एक तरफ से तेजी से गुजरती है और दूसरी तरफ से धीरे, तो हवा में दबाव का अंतर पैदा होता है। इसी दबाव के अंतर को लिफ्ट कहते हैं और यह लिफ्ट ही ब्लेड को घुमाती है, न कि हवा का सीधा दबाव। इसे ही एरोडायनामिक बल, एरोडायनामिक फोर्स कहते हैं। दो नेसेल, द नेसेल। यह टावर के ऊपर का बड़ा बॉक्स होता है। इसे टरबाइन का दिमाग और दिल कह सकते हैं क्योंकि गियरबॉक्स और जेनरेटर जैसे सभी महत्वपूर्ण उपकरण इसी में रखे जाते हैं। 3. गियरबॉक्स, द गियरबॉक्स ब्लेड बहुत धीरे घूमते हैं, लगभग 15 से 20 आरपीएम चक्कर प्रति मिनट पूर्णविराम। लेकिन जेनरेटर को बिजली बनाने के लिए बहुत तेज घूमना होता है, 1000 आरपीएम से भी ज्यादा। गियरबॉक्स इन धीमी रोटेशन को 50 से 100 गुना तक तेज कर देता है। हालांकि कुछ मॉडर्न टरबाइन डायरेक्ट ड्राइव होती हैं जिनमें गियरबॉक्स नहीं होता, लेकिन उनकी तकनीक अलग होती है। टेक्स्ट ओवरले, लो आरपीएम /राइटरो गियरबॉक्स /राइटरो हाई आरपीएम। 4. जेनरेटर, द जेनरेटर। यह गियरबॉक्स से मिली तेज रोटेशनल एनर्जी को बिजली एसी करंट में बदलता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। 5. योर सिस्टम और कंट्रोलर, योर सिस्टम एंड कंट्रोलर। हवा की दिशा बदलती रहती है, इसलिए टरबाइन को हमेशा हवा की दिशा में रखना जरूरी है। यह योर सिस्टम नेसेल को घुमाता है और कंट्रोलर ब्लेड के कोण पिच को समायोजित एडजस्ट करता है ताकि बिजली का उत्पादन स्थिर रहे और टरबाइन सुरक्षित रहे। एक टरबाइन का फुटेज जो हवा की दिशा बदलने पर धीरे धीरे घूमता है। भाग 4. ऊर्जा परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया। अब जब हमने सभी भाग देख लिए हैं तो आइए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया एक साथ कैसे काम करती है। काइनेटिक एनर्जी का संग्रहण हवा टरबाइन ब्लेडों पर लिफ्ट पैदा करती है और ये ब्लेड रोटर को घुमाते हैं। हवा /राइटरो ब्लेड। टेक्स ओवरले। 1. पवन ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। रोटेशनल स्पीड में वृद्धि। रोटर
लो स्पीड शाफ्ट को घुमाता है। यह गति नेसेल के अंदर मौजूद गियरबॉक्स तक पहुंचती है, जो इसे कई गुना तेज कर देता है। बिजली का उत्पादन हाई स्पीड शाफ्ट जनरेटर को घुमाता है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए एसी बिजली में बदल जाती है। ग्रिड से कनेक्शन, यह बिजली टरबाइन के बेस पर लगे ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है, जहां इसका वोल्टेज ग्रिड के लिए जरूरी स्तर तक बढ़ाया जाता है। और इस तरह आपके शहर की पवन चक्की की हवा आपके घर तक बिजली के रूप में पहुंच जाती है। एक तकनीकी तथ्य बेट्स लिमिट। क्या टरबाइन 100% हवा की ऊर्जा को कैप्चर कर सकती है? नहीं। भौतिकी के नियम के अनुसार बेट्स लिमिट, कोई भी टरबाइन हवा की अधिकतम 59.3% ऊर्जा ही कैप्चर कर सकती है। मॉडर्न टरबाइन लगभग 50% तक दक्षता एफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। छोटा ग्राफिक जो 59.3% बेट्स लिमिट को दर्शाता है। भाग 5, टरबाइन के प्रकार और भारत में उनका महत्व। टाइप्स एंड इंडियन कंट। मुख्य रूप से दो तरह की पवन टरबाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉट और वर्टिकल एक्सिस वॉट। हॉट वह है जो आपने सबसे ज्यादा देखी है, 3 ब्लेड वाली। यह सबसे कुशल एफिशिएंट होती है। वॉट कम प्रचलित है, लेकिन शहरी या छोटे इस्तेमाल के लिए अच्छी है, क्योंकि इसे हवा की दिशा की परवाह नहीं करनी पड़ती। हॉट और वॉट के उदाहरणों पर जूम इन करें। ऑनशोर बनाम ऑफशोर। जो टरबाइन जमीन पर लगती है वह ऑनशोर ऑनशोर, और जो समुद्र में लगती है वह ऑफशोर ऑफशोर कहलाती है। ऑफशोर टरबाइन बड़ी होती हैं और समुद्र की तेज हवाओं के कारण ज्यादा बिजली बनाती है। भारत का योगदान। भारत दुनिया में पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश है। तमिलनाडु में मौजूद मुप्पंडल पवन फार्म दुनिया के सबसे बड़े ऑनशोर विंड फार्म्स में से एक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पवन टरबाइन को घूमते हुए देखेंगे तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ एक पंखा नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो हवा की गतिज ऊर्जा को हमारे भविष्य के लिए स्वच्छ हरी बिजली में बदल रहा है। पवन ऊर्जा भारत के ऊर्जा संकट को हल करने और प्रदूषण कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पर्यावरण और स्वच्छ बिजली से जुड़े ग्राफिक्स। आपको टरबाइन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो